नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लारावेल के अंदर हम बेसिक राउट कैसे क्रिएट करते हैं। और राउट क्रिएट करने के बाद अगर हमें पैरामीटर भी पास करना होता है तो सिंगल पैरामीटर हो या मल्टीपल पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अब तक के। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके बेसिक राउटिंग इन लारावेल पार्ट 5 को देख सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमने पैरामीटर पास किया उसको वैलिडेट कैसे करेंगे। करने का मतलब यह है कि कैसे हम अपने जो भी हमने राउट बनाया, पैरामीटर पास किया, उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन या कंस्टेंट कैसे वैलिडेट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे या तो नंबर हो तो नंबर ही जाए, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू पास ना हो, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की जगह है, यानी कि पैरामीटर में हमने बताया कि इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक ही होनी चाहिए, तो सिर्फ वही पास हो, वहाँ पे फिर नंबर पास ना हो। या फिर हम यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर पास करना चाह रहे हैं तो वही हम पास कर सकें। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे वैलिडेशन हो। तो ये सारे वैलिडेशन हम कैसे लगाते हैं, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे करते हैं ताकि ये वैलिडेट हो हमारा जो भी पैरामीटर से वैल्यू पास हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको आर्टिकल्स का अपडेट पाने हैं तो आप tutorialwebsite.com पे जाके जितने भी हमारे लेटेस्ट आर्टिकल हैं उसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने ये बनाया था, एक राउट बनाया था जो कि है यूजर्स नाम का, और एक राउट हमने बनाया था पैरामीटर्स का जिसके अंदर यूजर्स के साथ हम नाम पास कर रहे थे, यूजर का नाम, प्रोफाइल, और प्रोफाइल की आईडी भी पास कर रहे थे, और आईडी को हमने ऑप्शनल बनाया था। ठीक है, तो ये मल्टीपल पैरामीटर ही इसमें पास कर रहे थे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर्स के यहाँ पे जो रूट है, अगर हम इसको यूआरएल में आपको दिखाएं, यहाँ पे जो रन कर रहा है तो यहाँ पे देखो हेलो यूजर्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने हेलो यूजर्स लिखा हुआ है रिटर्न में। अब यहीं पे मैं एक नया रूट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे राउट बनाया और मैंने इसके आगे सिंगल पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास कर दिया, इसको नाम दे दिया यूजर आईडी, यू आई डी कर दिया मैंने। आपको पता है जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसको हमें फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल बनाना होता है, तो मैंने इसका नाम यू आई डी दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने यू आई डी यहाँ पे रखा है तो यहाँ भी यू आई डी ही रखना है, वो आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने क्या वहाँ पे दिया है तो मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर आई डी, ठीक है, और कॉलन लगा के फिर मैं यहाँ पे इसको डॉट के साथ जोड़ दूंगा और प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देंगे बेसिकली वैल्यू। तो ये अब हमारा प्रिंट होगा। अब यहाँ पे यूजर्स के बाद मैं 1 2 3 करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देखिए आ रहा है यूजर आईडी 1 2 3। यहाँ पे अभी क्या न्यूमेरिक वैल्यू हमने पास किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रदीप, ठीक है। अब इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए प्रदीप भी पास हो रहा है। अगर मैं न्यूमेरिक फिर नंबर भी पास करना चाहता हूँ तो नंबर भी पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई अभी वैलिडेशन नहीं है, या कोई यहाँ पे ये वैलिडेट नहीं कर रहा कि जो पैरामीटर में वैल्यू पास हो रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए। वो नंबर होना चाहिए या फिर सिर्फ मतलब दोनों होना चाहिए, नंबर और अल्फान्यूमेरिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम कुछ भी पास कर रहे हैं वो सारा एक्सेप्ट कर रहा है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे हम इसको वैलिडेट करेंगे। उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, कंस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके भी यहाँ पे ये वैलिडेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे आपको 3 यूआरएल दिख रहे हैं, 3 टाइप्स की यूआरएल मैंने आपको दिखाया। एक तो है सिंगल पैरामीटर के साथ, एक यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करें सेकंड वाले में, जिसमें एक यूजर्स के साथ यूजर आईडी पास हो रहा है और प्रोफाइल के बाद यहाँ पे नाम पास हो रहा है। तीसरा यूआरएल आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर पास हो रहा है, या हैज़, कुछ भी हम यहाँ पे इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर हम पास कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम वैलिडेट करेंगे कि ये भी मैच करे तो ही वो यूआरएल मतलब परफेक्ट आए, वहाँ पे दिखे उसका रिस्पॉन्स, अदरवाइज नॉट फाउंड समथिंग, इस तरीके का कुछ भी वहाँ पे रिस्पॉन्स दिखे यूजर्स को। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के लिए। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कितने तरीके के हम किस किस तरीके से हम लगाते हैं। अगर मान लीजिए हम वैलिडेट करना है सिर्फ नंबर को, तो यहाँ पे हमारे पास होता है वेयर नंबर, नंबर का एन कैपिटल, वेयर नंबर, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया यूआरएल के अंदर, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये यू आई डी डिफाइन किया है तो यू आई डी हमारा वहाँ पे पास होता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, वेयर आई डी जो वेरिएबल का नाम है हमारा, जो भी हमने पैरामीटर का नाम दिया है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 to 9, यानी कि ये नंबर होगा 0 से 9 तक के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपको नेम की वैलिडेशन करना है तो सिंपल यहाँ पे वेयर अल्फ़ा और यहाँ पे नाम लिखेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक पास करना है तो यहाँ पे
दोनों पास कर देंगे। ये तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नाम भी आएगा, नंबर भी आएगा, दोनों यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे ये है प्रदीप 10। ठीक है, या फिर स्पेशल करेक्टर का है तो एट द रेट के लिए उसको भी देखते हैं, या फिर हमारे पास कोई चॉइस हो कि जैसे मान लें क्या करते हैं, कोई पोस्ट हमने डिफाइन किया, ठीक है, उस पोस्ट की कैटेगरी बनाया, मान लो पीएचपी वर्डप्रेस या कोई और भी कैटेगरी आपने लारावेल डाल दिया। तो उस केस में यहाँ पे अगर हमने बताया कि हमें यहाँ पे 3 कैटेगरी है मान के चलो, या 2 अभी 2 कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, पीएचपी वर्डप्रेस, तो यहाँ पीएचपी पास हो तभी वो यूआरएल वर्क करे, पीएचपी नहीं है तो एरर दे। या फिर वर्डप्रेस हो तो वर्डप्रेस अगर यहाँ पे हमने यूआरएल पास किया तो वैलिडेट करे और परफेक्ट रिस्पॉन्स दे, अदरवाइज एरर दे। यानी कहने का मतलब ये है कि वेयर इन कंडीशन के मतलब इन दोनों में मैच करता हुआ अगर कुछ पास यूआरएल में तो उसको वैलिडेट करेगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रखा है, 3 4 5, जितना आपको यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करना है वो पहले से हमने प्री डिफाइन कर दिया कि इसी के बीच में होना चाहिए, इनमें ही मैच करना चाहिए, तभी यूआरएल परफेक्ट काम करेगा। तो चलिए इसको ना लाइव करके देखते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सिर्फ यूआईडी को, यहाँ पे अभी हमने कुछ भी वैलिडेट नहीं किया, ये नंबर होगा, अल्फा होगा या अल्फा न्यूमेरिक दोनों होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले नंबर की बात करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा वेयर, वेयर के बाद हम लगाएंगे कोट, और यहाँ पे 2 तरीके से, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो पहला ये ऑप्शन है और दूसरा ये है। तो पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, वेयर के बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है यूआईडी है, ठीक है, उसको रखा। उसके बाद हम कॉमा करेंगे, 2 पैरामीटर यहाँ पे पास होगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट कोट्स और 0 to 9 हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है। प्लस आगे लगा देंगे 0 to 9, अब यहाँ पे आगे प्लस भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको देखना है तो आप ये चीज़ आप वहाँ से भी देख सकते हो, इनकी जो लारावेल की वेबसाइट है मैं आपको वो भी बता दूँ साथ साथ। यहाँ पे जाएंगे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, राउट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे राउट्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे आएंगे जितने जब भी ये राउट्स के ऊपर, तो राउट्स में नीचे अगर आप आएंगे इसके तो मैं आपको दिखा देता हूँ सो डेट कि आप यहाँ स्विच, ये देखिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्टेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे हो आईडी के लिए हम यहाँ पे 0 to 9 प्लस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे यूजर आईडी, और इसके लिए वेयर नंबर का भी यूज करते हैं, वेयर नंबर यहाँ पे देख रहे हैं वेयर नंबर, तो दोनों यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं और सेव करते हैं। अब यूआरएल पे जाते हैं यहाँ पे जो कि हमने बनाया है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि सिर्फ नंबर होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ नंबर पास करता हूँ यहाँ पे 1 2 3, तो ये देखिए परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ नाम भी पास करूँगा तो भी एरर देगा। ठीक है, अब नाम पास करेंगे तो भी एरर देगा, अल्फा न्यूमेरिक दोनों देंगे तो भी एरर देगा। सिर्फ यहाँ पे काम किस वैल्यू से करेगा, सिर्फ नंबर के साथ करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है। या तो जैसा कि मैंने बताया, या तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपल यहाँ से नंबर, इस फॉर्मेट को, दोनों में से आप कोई भी यूज़ करेंगे तो परफेक्ट काम करेगा। देखो ये भी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे नाम देते हैं तो भी एरर देगा, अल्फा न्यूमेरिक देते हैं तो भी एरर देगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये तो वैलिडेशन हुआ नंबर का। अगर मुझे अल्फा का यहाँ पे करना है तो मैं लिखूंगा अल्फा। ठीक है, और अल्फा को मैंने सिंपल ऐसे लिखा। अब यहाँ पे वेरिएबल मेरा वही है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे तो देखो अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं पास हो रहा है, लेकिन सिर्फ अल्फा में यानी कि करूँगा तो यहाँ पे अब पास हो रहा है, प्रदीप पास कर रहा है यानी वैलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर दूंगा तो पास नहीं करेगा। क्लियर? समझ गए? सेम इसका अल्फा को पास करने का भी एक और तरीका है, वेयर, यहाँ पे आते हैं, फिर कॉमा करेंगे, सेकेंड वेरिएबल लेंगे कोट्स के अंदर, एरे बनाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे स्मॉल में A to Z या फिर कैपिटल में A to Z, इस तरीके से हम पास करते हैं। सेव करेंगे तो ये परफेक्ट काम करेगा। अब देखो न्यूमेरिक नहीं काम कर रहा है, अल्फा काम करेगा। फिर मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ तो ये काम करना चाहिए। प्रदीप, क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हमने। वेयर वेयर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, शायद कुछ गलत कर रखा हूँ मैंने। A to Z प्लस नहीं लगाया, देखा छोटी सी चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है।
तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अब तो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप या इस तरीके से इसके कंस्टेंट और रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, नंबर के लिए आपको बता दिया और अल्फा वैल्यू के लिए हमने बता दिया। यही अल्फा के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर मेरे को पास करना है यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ से 0 to 9 भी अगर मैं यहाँ लग देता हूँ, सेव करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या करता है ये देखो यहाँ पे काम कर गया। अगर मैं यहाँ से सिर्फ अब पास करूँगा तो भी काम करेगा, और सिर्फ आईडी पास करूँगा तो भी काम करेगा। अब इस कंडीशन में तीनों मेरा पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्रदीप @प्रदीप, अब यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि स्पेशल का है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं ये भी पास कर देता हूँ एक्सप्रेशन के साथ, यहाँ पे @ मैं कर देता हूँ, फिर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये भी अब काम करने लगा। इसके आगे आप 1 2 3 4 लिखो तो भी काम करेगा, या फिर सिर्फ कोई नंबर दे दो इसको 2 3 4 5 6, तो भी ये काम करेगा। समझ गए? तो किस तरीके से एक्सप्रेशन हम डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया सिंगल का, मतलब सिंगल यूजर में। और एक चीज़ और देखिए, अभी मैंने ये जो बताया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक को इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ बताया, कंस्टेंट के साथ अगर मैं देखता हूँ दूसरे मेथड से, कहने का मतलब है दूसरे मेथड से देखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है अल्फा न्यू नंबर, अल्फा न्यूमेरिक, एन कैपिटल, अल्फा का न्यूमेरिक, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ प्रदीप, तो ये देखिए काम कर रहा है। इसके साथ 1 2 3 पास करता हूँ तो भी काम कर रहा है। इसके आगे भी मैं कुछ लगाता हूँ नंबर वैल्यू, तो भी ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि मैंने बताया। अब मान लीजिए हम इस चीज़ को तो यहाँ पे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम है एक तो, और यहाँ पे आईडी है। अगर मैं इसको आईडी को ऑप्शनल ही रखता हूँ और पास कर यहाँ पे वैलिडेट करते हैं कि ये क्या होना चाहिए, एक तरीके से नंबर होना चाहिए, और ये हमारा नेम जो होगा वो हमारा अल्फा वैल्यू होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ मैं अब दोनों वैलिडेशन लगा रहा हूँ, मल्टीपल पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है। अब मैं मल्टीपल यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब पैरामीटर्स के जैसा जैसा आपका पैरामीटर्स होगा वैसा वैसा ही आपको डिफाइन करना होगा। तो पहला पैरामीटर्स हमारा क्या है, हम कह रहे हैं इसको कि ये सिर्फ अल्फा वैल्यू होनी चाहिए, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू काम नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे वेयर, और यहाँ पे लिख देंगे अल्फा, ठीक है। और अल्फा यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे अल्फा के साथ हमें क्या करना होगा, हमारा जो भी वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिखा है उसको पास करेंगे। सेम सेकेंड के लिए अब आएंगे, सेकेंड पैरामीटर हमारा क्या है, आईडी है, जिसको कि हम क्या चाह रहे हैं, वो सिर्फ नंबर, वेयर नंबर। देन हम यहाँ पे जो हमारा आईडी है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। सिंपल इतना करना है। मल्टीपल अगर आपके पास पैरामीटर है तो मल्टीपल वैलिडेशन आपको इस तरीके से लगाना है, और सेव करते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या कहा, उसको सबसे पहले कहा कि नेम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रदीप। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद मैंने उसको क्या बताया कि आईडी होनी चाहिए 1 2 3, मान लीजिए हमने डाला। सेव करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हेलो यूजर प्रदीप योर आईडी 1 2 3, जैसा कि यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है। हेलो यूजर, यहाँ पे नेम जो भी नाम देंगे, योर आईडी यानी कि यूजर आईडी, जो भी हमारा यूजर आईडी होगा, यहाँ पे परफेक्ट काम करा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चेंज कर दें, यूजर आईडी, यूजर की जगह जहाँ पे यूजर नेम है उसको अगर मैं आईडी पास कर देता हूँ, और जहाँ पे यूजर आईडी है वहाँ पे अगर मैं नेम पास कर देता हूँ, फिर देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे एरर दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जिस पैरामीटर को जिस एक्सप्रेशन के साथ हमने डिफाइन किया है उसी एक्सप्रेशन में हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो हमने अगर इसको डिफाइन किया है कि ये नंबर होना चाहिए, तो नंबर पास करना हमें कंपलसरी है, अदरवाइज एरर देगा। अगर मैंने इसको डिफाइन किया, मान लो इसी को डिफाइन कर दिया आईडी के नंबर की जगह अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा वेरिक होगा तभी यहाँ पे काम करेगा। अगर मैं इसको अल्फा न्यूमेरिक कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी एरर दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 2 3 करता हूँ। अब सेव करते हैं तो देखिए अब एरर नहीं देगा, चाहे यहाँ पे अब मैं नंबर भी डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम लिखूँ या फिर नंबर लिख दूँ, दोनों के लिए चलेगा। यहाँ पे अब एरर नहीं देगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक दोनों हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो इस तरीके से हम पास करते हैं।
अब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का, जो कि आपने देखा होगा प्रीवियस, मैंने आज इसमें दिखाया था आपको। नीचे जाते हैं पीछे, जो कि इस तरीके से अगर यूजर्स के साथ @ट्यूटोरियल वेबसाइट है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना था, वेयर कंडीशन में, और कॉमा करेंगे, कोट्स के अंदर हमें एरे बनाना है, और एरे के अंदर और मान लीजिए A to Z वाला मैं रखता हूँ अभी, A to Z। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो एरर देगा, सॉरी ये पैरा है ना ऑलरेडी रूट, तो ये काम करेगा। इसके बाद की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं, तो एरर दे रहा है। अब यहीं पे अब मैं लिखता हूँ @ट्यूटोरियल्स वेबसाइट। ठीक है, @ट्यूटोरियल्स वेबसाइट। एक बार चलते हैं, कहाँ कुछ गलत कर दिया, अच्छा प्लस नहीं लगाया, देखिए 2 बार यहाँ पे गलती हो गई इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, प्लस लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए @ट्यूटोरियल वेबसाइट। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे @ अगर मान लीजिए @ के अलावा कुछ और हम डॉलर की एक बार देखें, डॉलर हम लगा के देखते हैं यहाँ पे, डॉलर इस तरीके से यहाँ पे देखिए एरर दे दिया। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर इसको डिफाइन कर दें कि डॉलर यहाँ पे मैच करे तो चल जाए, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए चल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन अपना। अब एक चीज़ और था लास्ट हमारा, क्योंकि हमने 3 तो देख लिया, एक वेयर का जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया था कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए मैं एक नया यहाँ पे बनाता हूँ, सिंपल कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा पोस्ट, हमारा पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी है कैट मैंने पास कर दिया, और इस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने कैट, कैटेगरी। तो यहाँ पे आएगा पोस्ट कैटेगरी। ठीक है, और इसकी कैटेगरी की वैल्यू मान लो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, सिंपल इतना रखते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या कहा, इसको बनाया जो है नया रूट पोस्ट नाम से। ठीक है, सिर्फ पोस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे एरर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पोस्ट के साथ लिख देता हूँ PHP, तो यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है PHP। तो अभी ऐसा नहीं है PHP, यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिख दूँ XYZ या ऐसी रैंडम वैल्यू तो वो भी आ रहा है कैटेगरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ इसको, यहाँ पे जाते हैं वेयर, और इनका I कैपिटल और N स्मॉल, फिर यहाँ पे 2 पैरामीटर हम पास करना होता है। पहला कैटेगरी, मान लो जो भी हमने नाम दिया कैटेगरी। ठीक है, अब उस कैटेगरी में अगला पैरामीटर होगा हमारे पास वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू हमारा जाना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप इस राउटिंग की वेबसाइट, लारावेल की वेबसाइट पे जाओगे राउटिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आप कैटेगरी का नाम देख रहे हो, वेयरिंग। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, मान लो 4 से 5 मैंने दिए, मान लीजिए PHP, उसके बाद दे दिया हमने वर्डप्रेस, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे लारावेल। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा कैटेगरी जो होना चाहिए ना, या जो भी पैरामीटर यहाँ पे कैटेगरी का पास हो रहा है, वो सिर्फ इन तीनों में ही मैच करना चाहिए। अगर मैच करता हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो एरर देगा। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, तो रिफ्रेश किया, अच्छा हाँ, गलती हो गया कि कैटेगरी इसका ये नाम दिया ना, कैट दिया यहाँ पे, तो यहाँ कैट देंगे। सिर्फ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वही वैल्यू पैरामीटर पास करनी है जो कि यहाँ पे हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो तभी मैच करेगा ना। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए एरर दे दिया। अब यहाँ पे मैं अगर PHP लिखता हूँ तो परफेक्ट चल रहा है, वर्डप्रेस लिखते हैं तो भी चलेगा, लारावेल लिखूँगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Node.js लिख दूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि अब ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक कॉमा के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ Node.js, अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि वेयर के साथ आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, वेयर कंडीशन में जो भी आपका पैरामीटर का नाम है, प्लस अगर न्यूमेरिक रखना है तो A to Z स्मॉल
और या कैपिटल, लेकिन प्लस उसके बाद एरे के बाद प्लस आप लगाना मत भूलिएगा, जो कि मैं भी 2 बार गलती कर चुका हूँ। अगर मल्टीपल आपको इसी फॉर्मेट में रखना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, वेयर एरे के अंदर पहला आपका पैरामीटर उसकी वैल्यू, देन कॉमा दूसरा पैरामीटर उसकी वैल्यू। मल्टीपल अगर पैरामीटर हैं तो इस तरीके से आप उस डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे वेयर आप देखो एक साथ पाइप यहाँ बना रहा है, वेयर नंबर देन आईडी, फिर एक पाइप स्टार्ट हुआ, फिर वेयर अल्फा देन नंबर, तो ये पाइपिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वेयर कंडीशन के अंदर, जो कि एरे फॉर्मेट में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हम डिफाइन करते हैं। ग्लोबल यहाँ पे देखते हो कंस्टेंट कैसे पास करते हैं, इस तरीके से ग्लोबल पास करते हैं। तो और स्टडी करोगे ग्लोबल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं राउट्स को। अभी हमने सिंगल सिंगल बना रहे हैं, हम ग्रुप नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे हो, ये राउट अलग बना है, ये राउट अलग बना है, ये राउट अलग बना है, सब अलग है। लेकिन मान लो कोई ऐसा हमारे पास है, जैसे पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट में हमारे पास मल्टीपल हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पोस्ट पर कैटेगरी का हो सकता है, पोस्ट के साथ कमेंट का हो सकता है। तो अगर ग्रुपिंग करना है या फिर यूजर्स का होता है तो यूजर्स में होता है वैलिडेशन का। ठीक है, कि यूजर्स है, नॉर्मल यूजर के बाद आईडी पास करके हो, यूजर के आईडी के साथ प्रोफाइल का हो, या फिर आगे और भी चेंज पासवर्ड का हो, तो इनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज जो मैंने बताया 3 पॉइंट, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल अगर आपका नंबर पास है तो कैसे करेंगे, नंबर के साथ न्यूमेरिक वैल्यू है तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिक का नंबर दोनों है तो कैसे करेंगे, और कोई स्पेशल आप यहाँ पे पास कर रहे हो एक्सप्रेशन तो भी आप उस पर कैसे करेंगे। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जो भी मैंने बताया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में ये रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।